यदि आपको तनाव नहीं आता, कठोरता नहीं आती है या समय नहीं लगता है या आप सेक्स को पहले शुरू करने से पहले यानी कि एग्जीक्यूट करने से पहले या टच करने से पहले ही निकल जाता है, फ्रिक्शन डिस्चार्ज आप महसूस करते हो और एक बहुत ही रिफ्लेक्टिव इजैकुलेशन आपके साथ होता है। इजैकुलेशन के साथ साथ जो प्रॉब्लम है आपके साथ वो ये भी हो गई है कि इजैकुलेशन बहुत फ्रैक्शन में होता है और उसका पता नहीं लगता, आप उसको महसूस नहीं कर पाते। इसका मतलब सीधे शब्दों में ये है कि समवेयर आपका जो दिमाग का शरीर से कनेक्शन है वो लॉस्ट है। तो इसको बुनियादी रूप से आप समझिए, यदि आप एंजाइटी में हैं, यदि आप किसी चिंता में हैं, यदि आप किसी डिप्रेशन में हैं, यदि आप किसी गिल्ट में हैं, यदि आप तनाव को बढ़ाना चाह रहे हैं, यदि आप बहुत अच्छा सेक्स करना चाह रहे हैं, आपने परफॉर्मेंस का प्रेशर ले लिया है, तो ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी। यदि आपको तनाव नहीं आ रहा है, आपको कठोरता की कमी है, आपका टाइम बहुत कम है, आपका बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, बहुत जल्दी ढीला हो जाता है, हार्डनेस महसूस नहीं करते, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। ये वीडियो देखिए, समझिए, कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो में आपकी समस्या का एक सही, सकारात्मक, सिंपल सॉल्यूशन आपको दें और आप अपनी प्रॉब्लम से फिर खुद से ही डील कर पाएं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन एंड लाइफ स्टाइल स्पेशलिस्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जो लास्ट 2 डिकेड का मेरा एक्सपीरियंस है एज ए रिसर्च फिजिशियन, प्रिवेंटिव फिजिशियन, काउंसलर एंड द ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट, उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूंगा। और जो लेटेस्ट रिसर्च है अबाउट इरेक्शन, साइंस ऑफ इरेक्शन, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले आपको कुछ बुनियादी चीजें अपने आप से पूछनी होंगी। सबसे पहले आप XYZ दवाई ट्रीटमेंट इसको भूल जाइए और सबसे पहले अपने आप से ये पूछिए कि क्या आप दिमाग और शरीर का जो आपका कनेक्शन है वो ठीक है? क्या आप अपना इरेक्शन महसूस कर पाते हैं? आपको मॉर्निंग में इरेक्शन होता है या नहीं होता है? आपकी जो हार्डनेस है वो कितने समय रहती है मॉर्निंग में? यदि मॉर्निंग में आपकी हार्डनेस लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहती है तो आप फिजिकली, सेक्सुअली, हार्मोनली कंप्लीटली नॉर्मल हैं। फिर आपको अपनी एंजाइटी, अपनी डिप्रेशन और जो आपको ट्रिगर है उस पे काम करना होगा। देखो, अब दूसरी बात आती है कि यदि आपको मॉर्निंग इरेक्शन है उसके बावजूद भी आपको तनाव कम आता है, हार्डनेस कम रहती है और आप सेक्स को सस्टेन नहीं कर पाते, तो कुछ पर्टिकुलर विटामिन हैं उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, आपको उस पे आपको ध्यान देना होगा। विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन डी, मैग्नीशियम और टेस्टोस्टेरोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये समझिए कि जो आपका हार्डनेस है, जो आपका सेक्स है, जो आपका संभोग है, उसको परफॉर्म करने के लिए आपको पेनिस में हार्डनेस चाहिए और पेनिस में हार्डनेस के लिए आपको ब्लड का प्रॉपर फ्लो चाहिए। ब्लड का प्रॉपर फ्लो तब होगा जब आपके ब्लड में, जब आपके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा, यानी विटामिन के, B12, डी, मैग्नीशियम और टेस्टोस्टेरोन। यदि आपके ये विटामिन पर्टिकुलरली बॉडी में बहुत ज्यादा कम है तो आपका ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं होगा पेनिस की तरफ और आप इरेक्शन और हार्डनेस महसूस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको समझना है और आपको इसको सप्लीमेंट करना है। नेचुरली इसको सप्लीमेंट क्या, कैसे करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि तनाव को डायरेक्टली प्रभावित करने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो, बहुत ज्यादा यदि आप कार्ब्स लेते हैं, बहुत ज्यादा आप रिफाइंड फैट लेते हैं, डिब्बाबंद पैक्ड फूड लेते हैं और आपको डायबिटीज है यानी शुगर लेवल आपका हायर साइड रहता है, तो आपको इरेक्शन कम होगा। आपको यदि हाइपरटेंशन है तो आपका इरेक्शन कम हो जाएगा। यदि आपको फैट ज्यादा है बॉडी में, ओबेसिटी है, फैटी लिवर है, तो आपका इरेक्शन कम होगा। और यदि आपको एंड्रोपोज आ रहा है, एंड्रोपोज और मतलब ऑस्टियोपोरोसिस, देखो पहले एंड्रोपोज या ऑस्टियोपोरोसिस यानी एजिंग जो डिसीज होती थी बोन्स मसल्स की, वो लगभग 48 के बाद या 50 के बाद शुरू होती थी। नाउ 38 के बाद आदमी में और 35 के बाद औरतों में एजिंग और हार्मोनल डेफिशिएंसी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। औरतों में जिसको हम मीनोपोज कहते हैं और आदमी में जिसको हम एंड्रोपोज कहते हैं। यदि आपको अर्ली एंड्रोपोज आ रहा है और मेनोपोज आ रहा है तो आप उसको रोकिए।
एक्सरसाइज करिए, अच्छा प्रोटीन डाइट लीजिए और अपनी स्लीप को इनहांस करिए। यदि आपको माइग्रेन है तो माइग्रेन के कारण भी आपके इरेक्शन में डायरेक्टली फर्क पड़ सकता है। यदि आपको डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के कारण भी आपका इरेक्शन एबनॉर्मल हो सकता है। एंजाइटी है तो एंजाइटी के कारण भी आपके इरेक्शन पे फर्क पड़ेगा। और यदि आपका बहुत ज्यादा पुअर कनेक्शन है यानी ब्रेन और आपकी बॉडी के साथ यानी आपके हार्मोन्स के साथ, देखो जब हमें इरेक्शन फील होता है या पेनिस की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ता है या हमें जो सेक्स डिजायर आती है वो हार्मोनल होती है और उसको हमें महसूस करना पड़ता है। और जब हम उसे महसूस करते हैं तो फिर हम सेक्स के लिए इनिशिएटिव्स लेते हैं। ये बहुत जरूरी है। और यदि आपका पुअर कनेक्शन है, माइंडफुलनेस नहीं है सेक्स के साथ, आप मैकेनिकल सेक्स कर रहे हैं, फोर प्ले नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, पार्टनर के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आप सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होते, आप उसको प्लेफुल नहीं कर पा रहे हो, तो भी फिर आपको ये पर्टिकुलर दिक्कतें हो सकती हैं। नेचुरली जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं वो 3 चीजें हैं। रेगुलर एक्सरसाइज जिसमें कीगल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, फूड ऑन टाइम जिसमें प्रॉपर प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन और फैट के लिए आप दालें खाइए, आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए और आप देसी घी यानी फैट शामिल करिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। नेचुरली कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। स्लीप की क्वालिटी को इनहांस करिए, फोर प्ले करिए और बिफोर सेक्स को इमेजिनेट करिए और आप अपनी लाइफ में अपने सेक्स और एक्टिविटीज में कुछ नयापन लाइए, पोस्चर चेंज करिए, कुछ नए इन्वॉल्वमेंट तलाशिए। उसके बाद आता है कि आपके फूड में कुछ ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला हो सकता है जिससे कि हम अपनी सेक्सुअल लाइफ को इनहांस कर पाए। देखो बिल्कुल हो सकता है। तो आप डेली बेसिस एक काम करिए कि आप 4 से 6 खजूर लीजिए, 4 से 6 अखरोट लीजिए, 4 से 6 बादाम लीजिए और लगभग 200 से 300 ml मिल्क लीजिए और एक दिन एक आप केला ले लीजिए 1 से 2 और एक दिन आप 1 से 2 सेब ले लीजिए, इसका शेक बना लीजिए और डेली आप इसको कंज्यूम करिए। तो इससे आपको अच्छा प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे और इससे आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा और सेक्स की जो क्वालिटी है वो भी इनहांस होगी और स्पर्म की क्वालिटी भी इनहांस होगी। इसके साथ साथ आप डेली बेसिस अपने खाने के अंदर 4 से 5 चम्मच देसी घी ऐड कर सकते हैं। दैट इज आल्सो गुड फॉर टेस्टोस्टेरोन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है इसके अंदर और ये आपकी सेक्स की जो स्ट्रेंथ है उसको भी इनहांस करता है, इरेक्शन को भी बढ़ाता है। बट मेक श्योर गुड स्लीप, राइट टाइम फूड, एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कनेक्शन विद पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप करिए, खुद से ही आप अपने को ठीक कर पाएंगे। यदि उसके बावजूद भी कोई समस्या बनी रहती है तो यू हैव टू कंसल्ट विद द फिजिशियन और सेक्सोलॉजिस्ट से आप बात कर लीजिए, तो फिर आप इसको डील कर पाएंगे। यदि कोई आपको समस्या है, तकलीफ है, तो आप हमें भी व्हाट्सएप करके मैसेज करें व्हाट्सएप पे और ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड द काउंसलिंग भी अवेलेबल है और पर्सनली भी आप विजिट कर सकते हैं। बट फर्स्ट यू जस्ट फॉलो द वीडियो, आप उसको देखिए और 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करिए तो आप देखेंगे कि आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो काफी अच्छी हो गई है एंड पॉजिटिव चेंज आप महसूस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।